कहा जाए कि फिर जीवन कैसे जाने, जीवन का कैसे पता चलेगा? क्योंकि अज्ञान में जैसे हम जीवन जानते हैं वो जीवन नहीं है। तो जीवन की कसौटी क्या है? जब अहं के आकारों की मृत्यु हो जाती है। थोड़ा सुनना ध्यान से। अहं के आकारों की जब मृत्यु हो जाती है तब जीवन का पता चलता है। इसके पहले जीवन का पता नहीं चलता, क्योंकि सारे आकार अहंकार ने अपने स्वीकार कर लिए। आकार, मैं बैठा हूँ, ये अहं का आकार। मैं पति हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं माता हूँ, मैं पिता हूँ, मैं गुरु हूँ, मैं शिष्य हूँ, सब आकार। अब पता नहीं चलेगा जीवन, क्योंकि सब छूटेंगे। और जब छूटेंगे तो यही अहंकार रोएगा, यही हाय हाय करेगा। इसलिए वो कौन सा साधन है, वो कौन सा भजन है, वो कौन सा भगवान है, वो कौन सा गुरु ज्ञान है जिसके सहारे हम भय से, चिंता से, अशांति से, दुख से छूट जाएं। ये जीवन का हमारे आपके जीवन की समस्या है। अहंकार की मृत्यु में सदा रहने वाले जीवन का पता चलता है। अहं के आकार जब तक हैं तब तक तो फिर हम बनते रहेंगे, बिगड़ते रहेंगे। हजारों बार बने और बिगड़े। अब भी आप लोग जो बने हो, बने रहोगे पति, बनी रहोगी पत्नी और माता और पिता। जब एक एक करके छूटेंगे तब कौन रोएगा? जो बना था वही रोएगा, जो बना था वही रोएगा। अब बनने के पहले जो था वो जान न पाया, अब बिगड़ने के बाद जो बचा है वो अब भी न जान पाएगा। इसलिए यही मुहूर्त है कि आप जानें, छोड़ें कुछ नहीं। देख लें कि छूटेगा, छीनेगा वो जो जीवन नहीं है। ये है ज्ञान में देखना। अब अहं के आकारों की जब मृत्यु हो जाती है, अहं के आकारों से जब छुटकारा हो जाता है, तब जो बचता है वो सत्य। बचता क्या है? केवल ज्ञान। क्या ज्ञान? हूँ बच जाता है। जैसे आप कुछ भी कहो, मैं पुत्र हूँ, पिता हूँ बाद में निकलता है और पहले जो बने हैं वो निकलता है। मैं ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, काला हूँ, मोटा हूँ, धनी हूँ, गरीब हूँ, पापी हूँ, पुण्यवान हूँ तो सबके पीछे है कि नहीं? हूँ अस्तित्व का परिचय देता है, हूँ होने का परिचय देता है। जो हूँ यही सत्य है। हूँ के पहले और हूँ के बाद में जो है वो संसार का कुछ है। हूँ पर ध्यान दो। कभी कभी तो आप केवल हूँ पर टिक जाओ। जो अपने में ठहर जाता है उसको सत्य दर्शन का द्वार मिल जाता है। अपने शब्द कह रहा हूँ, अपने माने हुए अहं के आकारों में नहीं। आकारों को छोड़ करके जो स्वयं में ठहर जाता है यही दर्शन का द्वार है। मंदिर दर्शन के द्वार नहीं है। मंदिर में आपकी भावनाकार एक तृप्ति मिलेगी। मुसलमान मस्जिद में जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। हिंदू मंदिर में जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। ये परमात्मा के बनाए हुए नहीं है, मनुष्य के बनाए हुए हैं। ये अहंकार के बनाए हुए हैं। अहंकार अपनी कृतियों में संतुष्ट होता है। जो कर लेता है बड़ा उसको रस आता है। मेरा उसी को कहता है जो उसने किया है। और एक बात अगर याद रह जाए, जब हम करने में लगे हैं और कर करके संतुष्ट होते हैं, ये अहंकृति का भोग हमें योग में न प्रवेश होने देगा। अहंकृति का भोग इतना कठिन है, इसको याद रखना। परिश्रम कुछ नहीं है, लेकिन याद रखना बड़ा कठिन। अहंकृतियों का भोग इतना अभ्यास पड़ गया है। हम और हमारा, मैंने किया, जो कुछ करके मिलेगा वो संसार का पदार्थ मिलेगा। परमात्मा कुछ करने से न मिलेगा। आज तक किसी को करने, याद रखना, आप कह सकते तप से भगवान मिले, तप से भगवान नहीं मिले। तप से जो भगवान मिले तो क्या हुआ? तप से अगर परमात्मा मिला तो क्या हुआ? तप से परमात्मा नहीं मिला। उसने तप ही क्यों किया है? कुछ पाने के लिए। तो तप करने वालों ने तुरंत कुछ मांगा कि नहीं मांगा? और जब मांगा तो संसार का मांगा कि परमात्मा को मांगा? और जब मांगा तो परमात्मा से तो मिला, लेकिन परमात्मा साथ रह गया। फिर तो वही साथ रहा जो मिला था, और अंत में वही छूटा। बड़े बड़े तपस्वियों का छूटा, वरदानियों का छूटा, क्योंकि मांगा था, चाहा था। इस तरह से यदि हम सोचें अभी अभी, तो हमारी समस्याओं का हल अपने ही ज्ञान में, दूसरा कोई न करेगा। इसलिए भगवान, परम गुरु भगवान साधक को स्वाधीन होने की प्रेरणा देते हैं।
स्वयं अपनी दृष्टि खोलो और देखो, अपने मित्र बन जाओ। अगर ऐसा न किया तो तुम अपने शत्रु बने रहोगे। तुम्हारे बंधन का कारण तुम ही हो और तुम्हारी मुक्ति तुम अपने ही ज्ञान के द्वारा सुलभ कर सकते हो। मांगने की जरूरत नहीं है मुक्ति, मांगने की जरूरत नहीं है भक्ति। बड़े छोटे छोटे वाक्य। अहंकार, जो अहं के आकार हैं, आकार क्या? मेरा, ये तो याद रहेगा। जहां मेरा कहा था आकार है कुछ की नहीं। अच्छा मेरा न कहो, फिर बताओ अपने को जरा, अपने परिचय दो, तुम कौन हो? मेरा को अलग करके बताओ तुम कौन हो। इतने लोग बैठे हो, कोई बता दो। मेरा शब्द कहीं याद ना आ जाए और फिर बताओ तुम कौन हो। पति हो कि पुत्र हो कि माता हो कि पिता हो कि धनी हो कि गरीब हो, जहां मेरा कहोगे वहीं आपका आकार बन गया। और वो आकार को ओढ़ करके तुम बोलोगे मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं काला गोरा हूं, मैं पिता माता पुत्र हूं। मेरा जहां आया तहां मेरा पने का ओढ़ लिया, बस वो अहंकार वही बन जाएगा। आकार को छोड़ करके बताओ तुम कौन हो। बता सकोगे कोई? कल तक बता देना। आकार को छोड़कर आकार कहां से बने? जहां मेरा माना, और जहां मेरा माना वहीं से आपकी ममता पीछे लग गई। ममता पीछे लग गई, अब कामना से मुक्त हम हो ही नहीं सकते। जहां मेरा लगेगा उसी से हमारी कामना होगी। अगर ये कमरा मेरा है 7 दिन के लिए तो उसी से आपकी कामना होगी, इसमें आराम करें, इसमें बैठें, इसमें भोजन बनाएं। और जब मेरा नहीं है तब आप नहीं कर सकते। जहां मेरा लगा हुआ है वहीं आपके साथ कामना लगी हुई है। मेरी पत्नी कामना, मेरे पति कामना, मेरा घर, मेरी भूमि, मेरा भवन कामना। ये जूता मेरा कि तेरा? मेरा तो मैं पहनूंगा, दूसरे का है तो ममता नहीं है। जहां दूसरे का है तहां आपकी उसके प्रति कामना न होगी। कामना होगी तो चोरों की, डाकुओं की होती है। वो भी मेरा बनाना चाहते हैं जो अभी अपना नहीं है। चोर डाकू भोगी सब क्या करते हैं? जो दूसरे के पास है वो डाका डाल करके लेता है मेरा हो जाए, चोरी करके लेता है कि मेरा हो जाए, भीख मांग करके लेता है तो मेरा हो जाए, और परिश्रम करके लेता है तब मेरा हो जाए। हमारा आपका जीवन में जितना प्रयत्न हुआ है, जो नहीं था पास में वो मेरा हो जाए, इसी के लिए हुआ है। अभी तक हुआ है कि नहीं हुआ? जो मेरे पास नहीं था वो मेरा हो जाए। अब तो आपका कुछ बाकी नहीं रह गया। इतने लोग बैठे हो, जहां जो आपका मेरा हो गया है तो कामना की पूर्ति का संबंध उसी से है कि गैर से है? उसी से है। और जब कामना की पूर्ति का संबंध ममता के साथ लगा हुआ है तो मुक्ति कौन दे देगा? दे देगा कोई? इसलिए लोग निष्काम निष्काम कहते हैं। निष्काम भजन, निष्काम सेवा बड़ा प्रसिद्ध है। निष्काम कर्म, कर्म तो निष्काम होता ही नहीं, निष्काम करता हुआ करता है, लेकिन अभ्यास पड़ गया है शब्दों के प्रयोग का। तो कभी कभी हम गलत शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, प्रश्न पूछते रहते हैं। निष्काम कर्म करो, ये कर्ता के प्रसंग है। निष्काम कर्म नहीं होता, निष्काम कर्ता होता है। कर्म तो जड़ है। करने वाला जब निष्काम है ठीक है। निष्काम हुए बिना हम बंधन से छूट ही नहीं सकते, क्योंकि कामना हमें बांध देगी फल से, कामना बांध देगी पदार्थ से, कामना बांध देगी शरीरों से, पति के शरीर से, पत्नी के शरीर से, पुत्र के माता पिता के शरीर से, यहाँ तक कि कामना बांध देगी भगवान से। अगर भगवान से हमारी कोई कामना है तो मेरे भगवान, पहले तो ममता होगी मेरे भगवान। और मेरे भगवान क्या करें? जो हम चाहते हैं सो करें। ममता पहले हुई, ममता मेरे भगवान। ये जैनियों के भगवान, ये बुद्धों के भगवान, ये हम हिंदुओं के भगवान, ये मुसलमानों का मालिक। इस तरह मेरे, वहां पर भी ममता लगी हुई है। और जहां ममता लगी हुई है भगवान के प्रति, वहां क्या होगा? जहां ममता होगी तहां मांग है कि नहीं? कमजोर भगवान की शक्तिशाली, और जब शक्तिशाली तो तुम शक्तिमान की दुर्बल, शक्तिहीन। शक्तिहीन अगर कुछ जब कभी मौका पड़ेगा तो शक्तिमान से चाहेगा कि नहीं? और चाहेगा तो कामना हो गई कि नहीं? और कामना होगी वो संसार की होगी कि नहीं? और संसार की कामना वाला पदार्थों से बंधेगा कि मुक्त होगा? इसलिए हमारे आपके बंधन हमारे ही तुम्हारे बनाए हुए हैं। कौन मुक्ति दे पाएगा? ये विचार की बात है। और अगर तुम ये विचार नहीं कर सकते, इतनी बुद्धि साथ नहीं दे रही है, तो कथा जरूर सुनते रहना। क्योंकि सवाल बुद्धि का है, आंखों का नहीं है, कानों का नहीं है। कान जानवरों की भी है,
आंखें पशुओं पक्षियों की भी हैं। बड़ी बड़ी महान शक्ति छोटे छोटे चींटी में जितनी शक्ति है, अगर एक महात्मा में हो जाए तो बड़ा सिद्ध माना जाए। अलमारी के भीतर मिठाई रखी है, वो महात्मा के अंदर चींटी की शक्ति आ जाए, बता देगा देखो मिठाई उसके भीतर है, तो क्या कहोगे? बड़े सिद्ध पुरुष है, एक मिठाई बता दी है रखे। खुशबू आ जाए तुम बता दोगे मिठाई इसके भीतर। ऐसी ऐसी शक्तियां हैं पशुओं में, पक्षियों में, जंतुओं में, मेढक में, सांप में, कि मनुष्य में आ जाए तो महासिद्ध माना जाए वो। लेकिन हम लोग इन क्षुद्र क्षुद्र बातों का बड़ा महिमा बढ़ा देते हैं और जरा सा कोई चमत्कार देख लेते हैं कि अमुक महात्मा के ये चमत्कार दिखा दिया, कहीं किसी ने हाथ से दूध गिरा दिया, कहीं हाथ से बबूल गिरा दी। एक राजस्थान में एक स्त्री थी जिसके हाथ से सिंदूर निकलने लगता था, लोग उसको देखने जाते थे। और दक्षिण में एक साईं भगवान है, वहाँ तो फोटो से भभूत झड़ती है, बड़ी महिमा उनकी है, बड़े दर्शन करने लोग जाते हैं। फोटो से भभूत, हमारी फोटो से भभूत झड़े, तुम इतने ही भक्त रहोगे हमारे, बड़ी दुनिया दौड़ पड़ेगी हमारे पीछे। ये सब अज्ञान में हम लोग चमत्कारों का जो महत्व बढ़ा देते हैं। हम तो कहते हैं ऐसी फोटो की भभूत गिरती हो, किसी भभूत गिरने वाले के घर में न लोभ दूर होते देखा, न मोह दूर होते देखा, न अभिमान दूर होते देखा, न बंधन से मुक्त होते देखा। और दुनिया पागल है कि भाई भभूत गिरती है, पढ़े लिखे लोग भी दौड़े जाते हैं, इसलिए कि अज्ञान में ममता से कसे हुए मानते चले जा रहे हैं। मिले महात्मा क्या होगा, भगवान भी मिल जाए तो क्या होगा। हमारी पदार्थों के प्रति आसक्तियां, सुख के प्रति आसक्तियां, भगवान के दर्शन होने के बाद भी हम मुक्ति न पा सकेंगे। इसलिए ध्यान रखना है, मुक्ति को कठिन करके नहीं टालना है, बंधन जरूर कठिन है। बंधन हमारे बनाए हुए हैं, परमात्मा ने हमें बंधन में नहीं डाला। और कहाँ से बंधन बने? परमात्मा से मिले हुए प्रेम में हमने अपना मान लिया। ममता, यहाँ से बंधन बने। ममता बड़ा छोटा सा शब्द है, ममता। और ममता बढ़ते बढ़ते हमारे स्वामी जी हैं भी ममता। स्वामी जी का शरीर छूटे तो हंसोगे कि रोगे? परिवार तो रुलाएगा ही, तुम्हारे स्वामी लोग भी रुलाएंगे। हाय हमारे स्वामी जी न रहे, हमारे गुरु महाराज न रहे। अगर ममता है तो। और बूढ़ा महाराज गुरु महात्मा होगा तब सेवा करनी पड़ी 2-3 महीने, तब तो यही चाहोगे अब तो इनको उठा ले भगवान तो अच्छा है, क्योंकि आशा है नहीं, न वरदान की न दुआ की, और लिहाज से सेवा करनी पड़ती है, तब शायद ऐसा हो। ये ममता में कोई कुछ नहीं हो पाता। मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए, ममता युक्त परिवार में कोई सदस्य सही सेवा नहीं कर सकता। ममता के कारण कर रहा है, पति से ममता है। इसलिए प्रेम और ममता में बड़ा फर्क है। प्रेम वो है जहाँ कामना नहीं होती, ममता है जिसके साथ ही कामना रहा करती है। इसलिए कामना से सनी हुई ममता युक्त व्यक्ति जब तक उसकी आशा रहेगी कुछ पूर्ति की, प्राप्ति की, तब तो सेवा बड़े उससे करेगा। और नहीं, हमने पुत्रों को देखा है, पिता से निराश होने पर, पिता की संपत्ति मिल जाने पर, अब कुछ है नहीं पाने को, तब बड़े प्रेम से मनाएंगे कि अब तो इनका बूढ़ा शरीर चला जाए तो अच्छा है। 2-3 महीने बीमार हो गए तो कहेंगे लड़कों की जगह खाली हो जाए, हमारे लड़के पढ़ें कि बाबा कमरा घेरे पड़े हैं। यहाँ तक दशा आई, हमने देखा है। मनाते हैं कब चलेगा। ये सारी ममता के पीछे जो आसक्तियाँ रहती हैं वो हमें बांधे रहती हैं। क्या किया जाए? इसलिए आप लोग अगर ध्यान से सुन रहे हो, जैसा कल मैंने इशारा किया था, सुनते तो हैं, लेकिन जितने ध्यान से गाली सुनते हैं उतने ध्यान से गुरुवाक्य लोग नहीं सुनते हैं। गाली 6 महीने न भूलेगी और ये गुरुवाक्य वहां जाते जाते भूल जाएंगे। जिससे तुम्हारी गहरी ममता है वो नहीं भूलते। मेरा जहां प्रीति जिसके प्रति मुड़ी हुई है, प्रीत में भर जाए वो नहीं निकलेगा। प्रीत में आकृतियां भर गई हैं, आकृतियां नहीं भूलती। प्रीत में धन भर गया है वो नहीं भूलता। प्रीत में पत्नी और पति के शरीर भर गए हैं, पुत्र और माता पिता के भर गए हैं, वो नहीं भूलते। लेकिन भगवान का नाम जपते हुए भी दिन में अनेकों बार भगवान भूलता है कि परिवार। इसलिए कि महत्व तो प्रेम का है और प्रेम में विनाशी पदार्थ भरे हुए हैं। क्यों उनको अपना माना? इसलिए ममता बड़ी जड़ है। ममता तून गई मम मन से। ममेति परमम दुखम, गुरुजन कहते हैं, ममेति परमम दुखम निरममेति परम सुखम। ममता में महान दुख है, कौन बचेगा दुख से? मेरा कहो विनाशी को छूटेगा।
अगर उसके सामने तुम्हारा शरीर गया तो तरस तरस करके देखोगे, हाय छूट रहे। तुम्हारे सामने वो गया तो रोना शुरू करोगे, देखो हम बने ही जा रहे। कौन दुख देता है? उसका जाना नहीं, उसकी मृत्यु नहीं, ममता दुख देती है। कोई कोई कहेगा ऐसा कोई हृदय है कठोर, परिवार का प्रिय संबंधी न रहे और रोए नहीं। ये आप लोग दलील करेंगे। बड़ा गौरव है किसी के लिए किसी को रो रहे। ठीक है, अगर आपका मत ऐसा ही है तो ठीक। रोने की फुर्सत है और रोना अच्छा लगता है तो क्या बुरा है, इसमें हमारा तो कोई जा रहा है नहीं। लेकिन जो दुख होता है, ऐसा रो कि दुख न हो तब तो चाहता रो, दुख न हो फिर रो। कब ऐसा होता है? दुख न हो रो। कभी ऐसा भी होता है, रोते भी जाते हैं, हंसते भी जाते हैं, वहां दुख नहीं होता। दुख की तो बात ही दूसरी, वेदना जो होती है, जैसे हानि का दुख, वियोग का दुख तो सबसे ज्यादा कठिन होता है, प्रिय वियोग का दुख। और वियोग किसका हुआ? शरीर का। कौन सी शरीर का? जिसमें सुख निर्भर था। तो वियोग का दुख क्यों मालूम होता है? क्योंकि मेरे थे, अब मेरे न रहे इसलिए रोना पड़ रहा है। कब तक रोएंगे? जब तक थकेंगे नहीं। कब चुप होंगे? थक करके चुप होंगे, या ममता किसी दूसरे के प्रति मुड़ेगी तब चुप। वो स्थान कहीं भरेगा तब चुप। क्या है ये जीवन है? रो फिर थको फिर चुप हो जाओ फिर दूसरे को भरो। हम तो कहते हैं उनका भी बड़ा धन्य जीवन है कि परिवार का कोई प्रिय संबंधी न रहे तो खूब रो ले, खूब रोए, रोते ही हैं। लेकिन अगर गुरुजनों का संग मिल गया तो तैयारी कर ले, अब रोए तो रोए, अब न रोएंगे, उसका धन्य जीवन है। फिर रोना पड़ेगा, फिर ममता जोड़ो फिर रो, फिर जोड़ो फिर रो। हजारों जन्म बीत गए रोते बिछुड़ते संयोग करते, और जीवन में कितनी ही बात। एक पत्नी नहीं रह गई तो दूसरा विवाह कर लो, चलो फिर हंसो फिर रो। क्या है? यही सब चलता रहता है। ये अज्ञानियों की बात है, ये मूढ़ों की बात है। लेकिन आप लोग तो क्या सुन रहे हो? परमार्थ चर्चा, परमार्थ आश्रम में। तो यहाँ तो परमार्थ का मतलब है कि जिससे बढ़ करके फिर संसार में कोई लाभ नहीं रह जाता, उसको परमार्थ कहते हैं। परमार्थ, परम, परम से बढ़कर, परम कहते हैं बस सबसे पार, उससे अधिक कुछ नहीं। ये परमार्थ का मतलब है लाभ, ऐसा लाभ जहाँ हानि घुसती ही नहीं, अब उससे बढ़कर के कोई लाभ ही नहीं। वो लाभ की बात आप सुन रहे हो, किसके लिए? अपने लिए। और सुना तो क्या सुना? दुखों से कैसे मुक्त हो। तो कैसे मुक्त हो? तो दुख कौन देता है? कौन दुख देता है? मेरा ममता दुख देती है। क्यों दुख देती है? तुमने उसको अपना माना जो आप पर आपका जिस पर अधिकार नहीं है। दुख से कैसे बचोगे? किसी को छोड़ो नहीं, तो क्या करो? ममता छोड़ दो। ममता कैसे छूटेगी? प्रीति में उसको लिए हुए हो, उसको अलग कर दो और प्रीति परमात्मा की तरफ मोड़ दो, और सब कुछ परमात्मा का मानो। ये संसार में रहने का तरीका है। मेरा कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। हम सबको चाहेंगे लेकिन परमात्मा के नाते चाहेंगे। सबका मालिक परमात्मा। जब परमात्मा का है तो किससे नफरत करें, किससे घृणा करें, किसका विरोध करें? परमात्मा के हैं बड़े प्रिय, आवे तो बड़े प्रिय, जाए तो कोई मतलब नहीं। क्योंकि परमात्मा के हमारा तो कुछ गया नहीं, हमारा तो कुछ आया नहीं।